नहीं सर, फिलहाल नहीं। हाँ, मैं फॉर्मेट के बारे में दिखा देता हूँ एक्चुअली फॉर्मेट किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मैं इसमें जो फॉर्मेट लिखा है वैसे समझ आ गया होगा, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। फॉर्मेट, देखो समझ आया। मतलब फॉर्मेट का मतलब यहाँ ये होता है कि आपको जैसे कि मान लो डेट फॉर्मेट होता है ना, डेट फॉर्मेट पहले मंथ चाहिए, फिर मान लो डेट चाहिए, फिर मंथ चाहिए, फिर ईयर चाहिए, ठीक है, ऐसा। लेकिन नहीं, कोई कोई चाहता है कि पहले मंथ चाहिए, फिर डे चाहिए, फिर ईयर चाहिए। तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। सो एक आपको ये मैसेज बॉक्स में सिर्फ ये पास करना है, कुछ भी मैसेज आप यहाँ पास कर दो। इसके बाद जैसे आप करेंगे फॉर्मेट में डी डी, ठीक है, मान लो डी डी एम एम वाई वाई, ठीक है, इस फॉर्मेट में चाहिए तो ये आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको डेट ऐसा चाहिए वाई वाई, फिर एम एम, फिर डी डी। क्लियर हो रहा है किस फॉर्मेट में आपको शो करना है, ठीक है। सो करेंट डे जो है सिर्फ इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डे चाहिए। यहाँ डी डी एम एम वाई वाई लिख दूंगा ना तो डेट पूरे ये आ जाएंगे, डेट आ जाएगी। लेकिन अभी यहाँ सिर्फ डे आ रहे हैं ना, सैटरडे। लेकिन मुझे सैटरडे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 22 तारीख सैटरडे 2020। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं डी डी एम एम और वाई वाई। समझ आए, क्लियर हो रहा है। यस सर। सो फॉर्मेट के रिलेटेड और भी मैं आगे दिखाऊंगा, राइट। सो फॉर्मेट इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया कि किस फॉर्मेट एक्सेल से डिफरेंस होगा। मैंने आपको बताया था ना, एक्सेल से डिफरेंस होगा। वीबीए में आप सब कुछ खुद बना सकते हैं, लेकिन वहां पे एक्सेल में हम कहाँ जाते हैं, अगर इस फॉर्मेट में हमें अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कोई आउटपुट चाहिए होता है तो हम जाके कस्टम में बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट। ऑलरेडी उसमें प्रोग्रामिंग है, सिर्फ हम कोड लिख देते हैं कस्टम में जाके। कोई हमें नया फॉर्मेट चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है एक्सेल में, उस टाइप के अगर फॉर्मेट चाहिए होता है तो कस्टम में जाके लिखते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब चीज के लिए सिंटैक्स है, आपको सिंटैक्स के थ्रू से लिखनी पड़ेगी स्क्रिप्ट, ठीक है। सो मैं एक बार आपको मैं शेयर करके दिखा देता हूँ लिंक जहाँ पे सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। आप यहाँ देखोगे, ठीक है। सो डेट एंड टाइम फंक्शंस, सो डेट एंड टाइम फंक्शंस जो है वो बहुत सारे फंक्शंस है, आप एक एक खुद से यूज करके देख लेना। जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैंने उसके सिलेबस में मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर आपको सारे देखने तो सारे देख सकते हो, डेट, डेट ऐड, डेट डिफरेंस, डेट पार्ट, डेट सीरियल नंबर, ये सारे हैं आपका डेट एंड टाइम फंक्शंस के। इतने फंक्शंस होते हैं, आप एक बार सब कुछ देख, सबको प्रैक्टिकली देख लेना, ठीक। जैसे वीवी टाइम, सॉरी टाइम फंक्शंस कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे अब टाइम फंक्शंस का यूज किया गया है। यहाँ पे देखो करंट टाइम, जो अभी टाइम चल रहा है उसके लिए यहाँ पे सेम वैसे है। मैंने बोला ना, अगर आपको एक स्क्रिप्ट समझ आ गई तो सारी स्क्रिप्ट समझ आ जाएगी। सेम वही सारी चीजें, वहां डे था तो यहाँ टाइम लिखना पड़ा, टाइम चाहिए तो टाइम लिखना है, फिर यहाँ मैसेज बॉक्स में टाइम शो किया। क्लियर हो रहा है। तो ये है। इसके बाद फंक्शंस है हमारा, मैंने अभी डेट एंड टाइम फंक्शंस की बात करी है। फिर यहाँ पे देखोगे इंफॉर्मेशन फंक्शंस है। सो इंफॉर्मेशन फंक्शंस में दो चार बता दूंगा, वो आपको देखना है। इसके बाद मैं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग में चला जाऊंगा, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में चला जाऊंगा मैं। इज डेट, इज एम्प्टी, इज एरर, इज मिसिंग। जैसे कि इज मिसिंग एक्सेल में नहीं होता है, इज एरर होता है, इज एम्प्टी वहां पे नहीं है, इज डेट नहीं है, इज एरर नहीं है। सो कुछ यहाँ पे आपको अलग मिलेंगे। सो ये सब आउटपुट वही मिलेगा। आउटपुट मतलब आउटपुट इज एरे, इज एरे का यूज किस लिए किया जाता है इसके डेफिनेशन है। अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता, मतलब डेफिनेशन से पता नहीं चल रहा है, तो प्रैक्टिकली आप यूज करके देख सकते हैं।
इम्पोर्टेंट जो है वो मैं सारे शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी ये सब की जरूरत नहीं इतनी पड़ती है, ठीक है। और हो भी जाएगा, अगर आप इम्पोर्टेंट वाले सब सीख जाएंगे तो ये खुद से हो जाएगा, आप कर लोगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डेटा टाइप, वेरिएबल एंड कांस्टेंट बता चुका हूँ, वेरिएबल एंड स्कोप नहीं बताया, वेरिएबल बता चुका हूँ, डेटा टाइप बता चुका हूँ, कांस्टेंट बता चुका हूँ। बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं वो देखो, बिल्ट इन फंक्शंस। तो ये हमारे जो है ये बिल्ट इन फंक्शंस है, जो अभी मैं बता रहा था, टाइम एंड डेट फंक्शन, टाइम टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग फंक्शन, इंफॉर्मेशन फंक्शन, फाइल एंड, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शंस है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से हैं, तो ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस है। इनबिल्ट फंक्शंस का मतलब ऑलरेडी वो फंक्शंस है, सिर्फ हमें यूज करना है, वो है इनबिल्ट फंक्शंस उसे बोला जाता है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो हम खुद का फंक्शंस बनाएंगे उसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोला जाता है। क्लियर है? यस सर। जो जिसमें हमारे ये सब आते हैं, ये सारी लिस्ट है ना सर, ये तो इनबिल्ट फंक्शन की ये सारी लिस्ट है। इनबिल्ट आपने तो फंक्शंस, अगर कोई पूछा इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं तो आप बता पाओगे कि नहीं? इनबिल्ट फंक्शन जो हमारा लॉजिकल हुआ, और ये सब हुआ, लॉजिकल हुआ, इंफॉर्मेशन हुआ, टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग हुआ, डेट हुआ। योगेश, इनबिल्ट फंक्शन समझ आया? यस सर, इनपुट फंक्शन ना वो होते हैं सर जो पहले से हमें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बिल्ड किए हुए मिलते हैं यूज करने के लिए। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इसे बोला जाता है इनबिल्ट फंक्शंस, जो ऑलरेडी है, राइट, जस्ट हमें सिर्फ यूज करना है, इनबिल्ट फंक्शंस बोले जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको दो चार फंक्शंस दिखाए, डेट डिफरेंस, डे, नाउ, ये इनबिल्ट फंक्शंस है, ऑलरेडी है वीबीए में, ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बना के दिए, जस्ट हमें यूज करना है, राइट। सो यहाँ पे जो एक्सेल के वर्ड्स, जो लैंग्वेज और वीबीए की लैंग्वेज है ना, डिफरेंशिप होगी लैंग्वेज। इनबिल्ट फंक्शंस वहां पे आपने कभी अभी तक सुना नहीं होगा, एक्सेल में मैंने कभी नहीं बोला होगा, और जस्ट फंक्शन फॉर्मूलाज के हम नाम लेते हैं, लेकिन यहाँ इनबिल्ट फंक्शंस है। इनबिल्ट फंक्शंस इसीलिए इसका नाम है क्योंकि इनबिल्ट ऑलरेडी है, और यहाँ पे हम बना भी सकते हैं खुद का फंक्शन, जो कि एक्सेल में हम खुद का फंक्शंस नहीं बना सकते, इसीलिए वो इनबिल्ट और यूजर डिफाइंड की बात ही नहीं होती है एक्सेल में। समझ रहे हो ये संदीप, समझ रहे हो आप? यस सर। एक्सेल के अंदर आप कोई फॉर्मूला बना नहीं सकते हैं, लेकिन वीबीए में हम फॉर्मूला को खुद के फॉर्मूला बना भी सकते हैं, और जो इनबिल्ट है वो हम यूज भी कर सकते हैं। हमें लगता है कि यार ये फॉर्मूला, इस टाइप का फॉर्मूला की हमें जरूरत है जो वीबीए एक्सेल में नहीं है, तो हम खुद से स्क्रिप्ट के थ्रू से फॉर्मूला बना सकते हैं, यानी कि एक्सेल को डेवलप कर सकते हैं। जो चीज नहीं है वो चीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उस फॉर्मूला को हम ऐड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू से। समझ गए? सो अब आपको ये पता चल जाएगा एक्चुअली एप्लीकेशन बनती कैसे। एप्लीकेशन ऐसे ही बनती है, ऐसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ठीक है। जैसे कि एक्सेल जो बना हुआ है, वो एक्सेल की स्क्रिप्ट इसके बैकग्राउंड में ऐसे लिखी गई है, बहुत लगभग 1-2 हजार पेजों में लिखे गए इसकी स्क्रिप्ट एक्सेल को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। वैसे आप भी एक्सेल के अंदर, वीबीए के अंदर, एक्सेल में वीबीए के अंदर आप खुद के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इस एक्सेल को आप और डेवलप कर सकते हैं। इट्स कॉल्ड वीबीए, राइट। सो इनबिल्ट फंक्शंस, अब मैं अगेन क्लियर करता हूं कि इनबिल्ट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने हमें बना के दिए हैं, जस्ट हमें सिर्फ उसका यूज करना है। लेकिन एक होता है इनबिल्ट फंक्शन, एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस का मतलब होता है कि हमने जो खुद बनाया है वो फंक्शन, उस फंक्शंस को बोला जाता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। एक इनबिल्ट फंक्शंस और एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम खुद बनाएंगे फंक्शंस, इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं। एक्सेल फंक्शन आर मोस्ट इंपोर्टेंट व्हिच आर यूज्ड व्हाइल राइटिंग प्रोसीजर और मैक्रो, ठीक है। क्लियर हुआ ये लाइन? एक्सेल फंक्शन आर मोस्ट इंपोर्टेंट व्हिच आर यूज्ड व्हाइल राइटिंग प्रोसीजर और मैक्रोज. We have list of functions in Excel VBA
These functions are built in functions. क्लियर है? क्लियर हुआ? ये सब थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? Excel functions are most important which are used while writing procedure और macros. Excel के जो functions हैं वो हम मैक्रो में भी यूज करते हैं, ठीक है? मैक्रो में भी यूज करते हैं, VLOOKUP वगैरह का यूज हम करते हैं ना मैक्रो में। ये एक्सेल के भी फंक्शंस है और VBA में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? वी हैव लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन एक्सेल VBA। हमारे पास एक एक्सेल VBA के फंक्शंस के लिस्ट हैं, ठीक है? दिस फंक्शन आर बिल्ट इन फंक्शंस। उस फंक्शंस का नाम है इनबिल्ट फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस यानी इनबिल्ट फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शंस बोला जाता है, जो ऑलरेडी है। क्लियर है? Those are VBA date and time function, VBA text string functions, VBA information functions, VBA logical functions, VBA file and directory functions, VBA math and trigonometry functions, VBA financial functions, and VBA lookup and reference functions. Each category has a list of functions to deal with different type of data. Clear है? Yes sir. ठीक है, इन दिस ट्यूटोरियल ऑल फंक्शंस आर एक्सप्लेन्ड विद सिंटैक्स एंड मल्टीपल एग्जांपल्स, ठीक है? सो ये जो है ये इनबिल्ट फंक्शंस है। क्लियर है? सो इनबिल्ट फंक्शंस कितने टाइप्स के यहाँ पे आप देख लो VBA में। डेट एंड टाइम फंक्शन जो मैं 4-5 एग्जांपल में दे चुका हूँ। टेक्स्ट एंड टाइम, इस पे अगर आप टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग पे क्लिक करोगे तो इसके जो हैं वो आपको दिखेंगे। इंफॉर्मेशन फंक्शन जो मैं ऑलरेडी एक्सेल में भी बता चुका हूँ, ठीक है? टाइम डेट एंड टाइम फंक्शन भी एक्सेल में बता चुका हूँ। टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग फंक्शन भी बता चुका हूँ। फाइल एंड डायरेक्टरी फंक्शन भी बता चुका हूँ, ठीक है? कन्वर्जन एक नया है VBA में, ये मैं बाद में चर्चा करता हूँ। लॉजिकल फंक्शंस भी बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स एंड ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बता चुका हूँ, फाइनेंशियल फंक्शंस भी बता चुका हूँ। बट ये एक्सेल में इसको VBA में कैसे यूज करेंगे वो चीज मैंने अभी जस्ट बताया। डेट एंड टाइम फंक्शंस, वैसे टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग फंक्शंस का कैसे यूज किया जाएगा जो इंपॉर्टेंट है उसकी मैं लिस्ट दे दूंगा। जैसे एल केस का मतलब होता है लोअर केस, मैंने बता चुका है। वहां पे VBA में वहां पे लिखा होता है लोअर। एक्सेल में फंक्शंस का है नाम लोअर। लोअर का मतलब कैपिटल, लोअर का मतलब सब कुछ कैपिटल में लिखना, वहां पे नाम है लोअर। लेकिन यहाँ उसका उस फॉर्मूला का नाम है एल केस का मतलब लोअर केस। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? ठीक है, यहाँ पे लोअर केस का मतलब यहाँ पे लिखा है, देखो लोअर केस टेक्स्ट, ठीक है? लेफ्ट पता है, यहाँ भी वही लेफ्ट है। लेन एल ट्रिम यानी कि लेफ्ट ट्रिम, मिड, ठीक है? रिप्लेस, राइट, आर ट्रिम, स्पेस, स्प्लिट, स्ट्रिंग, ठीक है? कुछ इसमें है जो आपको ध्यान देने नहीं है, वो मैं बता दूंगा कौन कौन से फंक्शंस पे आप ध्यान नहीं दोगे, जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट मैंने फॉर्मेट बताया था। सो फॉर्मेट किस लिए यूज किया जाता है? फॉर्मेट फंक्शन रिटर्न अ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। जो अभी मैंने बताया था कि किसी चीज को अपने फॉर्मेट में लाना है तो फॉर्मेट का यूज करोगे, ठीक है? कुछ डाउट है? संदीप, हेलो योगेश, संदीप क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। यस सर। सो इसके में इसके आप बता रहे थे ना कि जो इम्पोर्टेंट है, जो यूज होता है ये मैं नॉर्मली, लिस्ट में भेज दूंगा। उस लिस्ट में सिर्फ उसी को रिवीजन करना है, ठीक है? वो मैं पूरी लिस्ट दूंगा। आज ही शाम को दे दूंगा क्योंकि कल मैं कहीं जाऊंगा, ठीक है? ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है सर।
ठीक है, कुछ डाउट है अभी ठीक है तक? सर। देखो अगर आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गए, अभी जो मैंने स्क्रिप्ट बताए, इस स्क्रिप्ट को अगर आपको समझ आ गई है तो यहाँ पे जितने इनबिल्ट फंक्शंस है ना, आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे इतने ही VBA में इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। इसके बाद मैं डायरेक्ट सिंटैक्स और छोटे छोटे प्रोजेक्ट की बात करूंगा। अभी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन फंक्शंस अभी ये जानने जरूरी है, तो इसके ऊपर अभी 2-3 संडे काम करने हैं हमें, इनबिल्ट फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, इसके बाद अभी लुकअप है, एरे है, बहुत ओके कुछ सर। है। ये तो सिर्फ इनबिल्ट फंक्शंस हैं। ठीक है, ओके सर।